आजकल मार्केट में बहुत ही हॉट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक जेरे बहस है। जी हाँ, इत्तेहाद टाउन फेज 3। इत्तेहाद टाउन फेज 3 के इन्वेस्टर्स ऐसा क्या करें कि उनका हशर भी इत्तेहाद टाउन फेज 2 के इन्वेस्टर जैसा ना हो। लोग इस प्रोजेक्ट को लेक सिटी, एलडीए सिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्या इस इत्तेहाद टाउन फेज 2 और फेज 3 का कंपैरिजन एलडीए सिटी और लेक सिटी के साथ बनता भी है या नहीं? डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे? 50 लाख, 60 या 70 लाख तक का अगर ये 5 मरला का प्लॉट पहुंच जाता है तो क्या ये जस्टिफाइबल है या नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कि साल भर के अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा। कितने साल में हमें प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट मिलेगा भी, या हमारा अगेन हशर इत्तेहाद टाउन फेज 3 के इन्वेस्टर की तरह होने जा रहा है? ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल आपसे यही दरख्वास्त है कि पिछली वीडियो के ऊपर इत्तेहाद टाउन फेज 3 के ऊपर आप लोगों का मैसिव रिस्पांस आया और आप लोगों की फरमाइश के ऊपर ये कंपैरिजन इत्तेहाद टाउन फेज 2 और इत्तेहाद टाउन फेज 3 का मैं लेके आया हूं। थैंक यू सो मच जो आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि जो भी इस चैनल के ऊपर नए हैं, अगर आपके सामने मेरी ये वीडियो आई है, अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात बार बार होती रहेगी, अदरवाइज शायद ही हमारी कभी मुलाकात हो। देखिए, वक्त ज़ाया किए बिना बात को आगे बढ़ाते हैं। लोकेशन का आप सब लोगों को आइडिया है। अगर हम एलडीए के अंदर से जाते हैं तो चिनाब रोड के थ्रू नीलम रोड के ऊपर से जाते हुए हम इत्तेहाद टाउन फेज 2 और फेज 3 को एक्सेस करते हैं। अगर हम इन फ्यूचर इसकी एक्सेस की बात करें तो हल्लो की इंटरचेंज से जिया बगा के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। टिम हॉर्टन्स के थ्रू, लेक सिटी के थ्रू हम इसको नीलम रोड के जरिए से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो इत्तेहाद टाउन फेज 2 के इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। बट लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट इत्तेहाद टाउन फेज 3 के प्राइसेस के हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूं। इसमें 3.5 मरला का प्लॉट 33 लाख का लॉन्च किया गया है, जिसकी बुकिंग 3,30,000 से हो जाती है और 33,000 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। एज इट इज अगर 5 मरला की बात करूं तो 48 लाख का प्लॉट लॉन्च किया गया है, 4,80,000 से इसकी बुकिंग हो जाती है और 48,000 मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। एज इट इज पेमेंट प्लान आप लोगों के सामने है। अगर मैं एक कनाल की बात करूं तो एक कनाल का जो प्लॉट है वो हमें 1,65,00,000 का पड़ता है, जिसकी बुकिंग जो है वो 16,50,000 से होती है और 1,65,000 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। और लास्ट पे माय फेवरेट 2 कनाल, जिसकी बुकिंग जो कि टोटल प्राइस जो है वो 2,85,00,000 का इन्होंने लॉन्च किया है और 28,50,000 से बुकिंग होती है और 2,85,000 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। अब सवाल ये है कि लाहौर से इतना दूर ये प्राइसेस जस्टिफाइबल है या नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हर वीडियो के अंदर इस चीज को मैं क्लियर करता हूँ कि जो भी प्राइसेस होती हैं उसके कोई भी हिडन चार्जेस हो, मैं आप लोगों के सामने पहले ही उस चीज को वीडियो के अंदर बयान कर देता हूँ। आपको ये लगता है कि यार 48 लाख का 5 मरला का प्लॉट है, फेयर इनफ 48 लाख ही हमने 3 साल के अंदर पे करने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन प्राइसेस के अंदर आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे और वो डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे? मैं अगर लाहौर के ट्रेंड की बात करूं, राइट नाउ लाहौर के अंदर 2.5 लाख से लेके 2,70,000 से 80,000 पर मरला जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस चार्ज किए जा रहे हैं। मतलब ये कि आप 48 लाख रुपया 5 मरला के पैसे 3 साल के अंदर पे करते हैं। आफ्टर दैट आपको 2,70,000 से 80,000 रुपया पर मरला के हिसाब से आपको इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात इत्तेहाद टाउन फेज 2 वालों की याद दहानी के लिए करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि आज से ठीक 2 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जो कि मेरे आप फेसबुक पेज के ऊपर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने ये चीज वाजिया की थी कि इत्तेहाद टाउन फेज 2 के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन यहां से सिर्फ और सिर्फ डीलर हजरात को फायदा होगा। मतलब एंड यूजर जो कस्टमर है, क्लाइंट्स है, उनको 2024-25 बल्कि 2026 के मिड तक भी किसी किस्म का कोई गेन देखने को नहीं मिलेगा। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आप इत्तेहाद टाउन फेज 3 की तो बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, आपने इसी ब्रांड के इत्तेहाद टाउन के ही फेज 2 के हवाले से ये कहा था कि आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहे थे, मना कर रहे थे कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। अब आप इत्तेहाद टाउन फेज 3 को सेल कर रहे हैं। जी हाँ, आपका ये क्वेश्चन वैलिड है। मैं आपको ये चीज क्लियर करता चलूं। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, सबसे पहले जो मेन चीज मैटर करती है वो लोकेशन मैटर करती है। और मैं अगर बात करूं इत्तेहाद टाउन फेज 2 की, आप ये कह रहे होंगे कि इत्तेहाद टाउन 2 और इत्तेहाद टाउन फेज 3 की लोकेशन में भी तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। देखें, लोकेशन के अलावा सबसे ज्यादा जो चीज मैटर कर रही होती है
वो ये चीज मैटर कर रही होती है कि आपको इस प्रोजेक्ट तक एक्सेसिबिलिटी किस तरह से है। डेवलपमेंट, नो डाउट इत्तेहाद टाउन की डेवलपमेंट के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। इवन के इन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की और इत्तेहाद टाउन फेज 3 के अंदर भी ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेन जो पॉइंट आ जाता है वो होता है एक्सेस का। देखिए व्हाट आई कैन बिलीव कि पहले तो इत्तेहाद टाउन फेज 2 के हवाले से मैं मना करता रहा कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, और इत्तेहाद टाउन फेज 3 के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाने का बड़ा जो मेन मकसद है वो है नीलम रोड। आप अगर नीलम रोड को देखते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया है, सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट की वजह से इत्तेहाद टाउन फेज 2 और इत्तेहाद टाउन फेज 3 दोनों को मैसिव किस्म का रिस्पॉन्स होगा। आई बिलीव कि जब नीलम रोड बन जाएगा तो इसकी एक्सेस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, मतलब कि इत्तेहाद टाउन फेज 2 को भी डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगी नीलम रोड से, और इत्तेहाद टाउन 3 तो है ही नीलम रोड के ऊपर। जब नीलम रोड बनेगा तो आप लेक सिटी के टिम हॉर्टन से गुजरते हुए डायरेक्ट इत्तेहाद टाउन को जिया बगा के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और हल्लो की इंटरचेंज से डायरेक्ट जिया बगा के थ्रू भी आप इत्तेहाद टाउन फेज 3 को एक्सेस कर सकते हैं। मीनवाइल ये है कि इसका एक और बड़ा रीजन ये भी है कि नीलम रोड बनने की वजह से, चूंकि ये दोनों रोड रायविंड रोड और फिरोजपुर रोड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो किसी भी किस्म की डेवलपमेंट अगर रायविंड रोड पे होती है तो उसका फायदा भी इत्तेहाद टाउन फेज 2 फेज 3 एलडीए ये सारी सराउंडिंग की सोसाइटीज को होगा। फिरोजपुर रोड पे कोई डेवलपमेंट होती है तो उसका फायदा भी ऑब्वियसली इन्हीं सोसाइटीज को होगा। दुडवराइज पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 4500 केनाल के ऊपर मेडिकल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है, जिसके लिए 45 अरब का जो बजट है वो भी पास हो गया है, जिसकी वजह से एलडीए, फिरोजपुर रोड, इवन के सेंट्रल पार्क जो कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे है, वहां के जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइसेस भी हाई हो चुकी होंगी। एक ट्विस्ट वाली बात करने लगा हूं कि अभी भी अगर आप इत्तेहाद टाउन फेज 3 के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको नेक्स्ट 2 और 3 ईयर के अंदर एक मैसिव किस्म का रिस्पॉन्स यहाँ से मिलेगा। अब आप लोगों के दिल की बात करने लगा हूं। देखें, डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि प्लॉट्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं, और इत्तेहाद टाउन फेज 3 की चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो लोगों के जहन में ये आता है कि पता नहीं इत्तेहाद टाउन फेज 3 मेरे लिए है भी या नहीं। मैं चंद पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगा जिसकी वजह से आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि इत्तेहाद टाउन फेज 3 आप लोगों के लिए है भी या नहीं। देखिए, इत्तेहाद टाउन में क्यों आप लोगों को आना चाहिए? अगर तो आप लोग कैश नहीं अवेलेबल आप लोगों के पास, आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, तब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इत्तेहाद टाउन फेज 3 के अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप लोगों के पास कैश अवेलेबल है तो लेक सिटी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, एलडीए सिटी बेस्ट ऑप्शन, सेंट्रल पार्क के अंदर आप कैश के ऊपर प्लॉट खरीद सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेना चाहते हैं, इत्तेहाद टाउन इज रिकमेंडेड। सेकंड वन थिंग इज लोकेशन। आप देखें कि ये जो लोकेशन है ये आपको सूट करती है या नहीं। मैं अगर आपको कहूं कि जी ये लोकेशन बहुत अच्छी है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, XYZ डीलर आपको कहे कि जी यहाँ पे इन्वेस्ट करें, लोकेशन बहुत अच्छी है, आपने अपना फायदा सोचना है कि लोकेशन किस लिहाज से अच्छी है। आपके पर्सपेक्टिव से अच्छी है, आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आपके ऑफिस यहाँ से इजीली एक्सेसिबल है या नहीं है। या अगर एक और रीजन ये है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप 3 से 4 साल की होल्डिंग पावर रखते हैं तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जरूर करें। अगर आपके जहन में ये है कि मैं 1-1.5 साल के अंदर यहाँ से अच्छा खासा जो है वो पैसे बना के यहाँ से निकल आऊंगा, या डीलरों ने आप लोगों को इसके हवाले से गाइड किया होगा कि आप बुकिंग करें, 1 से 2 आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे करें, मैं इसमें से एग्जिट आपको लेके दूंगा, कभी भी आप इस तरह के चांसों में ना आइएगा, कभी भी इस तरह नहीं होगा। अगर तो आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं तब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अनदर रीजन कि जिसकी वजह से आप जो है ना इसके अंदर रिलायबल होते हैं वो ये है कि आप तभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जब आप इसका पूरा पेमेंट प्लान फुलफिल कर सके तब। अगर आपको लगता है कि आप इसका पेमेंट प्लान फुलफिल नहीं कर सकते, आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। 3 से 4 साल का अगर आपका होल्डिंग पावर है, मैक्सिमम जितना, जाहिर सी बात है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना मैक्सिमम आपको इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं उतना ही आपको इसमें से फायदा होगा। एक और पॉइंट मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, देखें कोई भी प्राइवेट सोसाइटी या कोई भी इस तरह गवर्नमेंट की सोसाइटी इसकी सराउंडिंग में आती है, उसके नॉन डेवलप्ड एरियाज और इसके इत्तेहाद टाउन के जो डेवलप्ड एरियाज नहीं है,
इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इत्तेहाद टाउन फेज 3 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। देखें, एक डेवलपर है, उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है, उसका एक फ्यूचर प्लान्स होते हैं और उसकी पास्ट हिस्ट्री होती है। अगर मैं इत्तेहाद टाउन की बात करता हूं कि अभी एक ऐसी सोसाइटी जो न्यूली लॉन्च हुई है, कोई भी ऐसी सोसाइटी, उसकी निस्बत आप इत्तेहाद टाउन फेज 3 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। उसका रीजन ये है कि इनकी डेवलपमेंट के हवाले से आज तक किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई। आपको यहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। एक पॉइंट के ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा तजस्सुस होता है। देखें, डीएचए, लेक सिटी, बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड, इस तरह की बड़ी बड़ी, इवन के इत्तेहाद टाउन फेज 1, बड़ी बड़ी जितनी भी सोसाइटीज हैं, लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि सबसे ज्यादा गेन हमें किस कैटेगरी के अंदर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 मरला में करें तब उसके अंदर हमें ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, 2 कनाल में या 1 कनाल में करें। देखिए, मैं आप लोगों को ये चीज गाइड करता चलूं। अब कोई भी बड़ी बड़ी सोसाइटी जिनका भी मैंने नाम लिया है, इनके अंदर आप देखते हैं जो इनकी सबसे बड़ी कटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल डीएचए के अंदर बड़ी कटिंग 2 कनाल है या 4 कनाल है या 5 कनाल है। लेक सिटी के अंदर बड़ी कटिंग 2 कनाल है या 1 कनाल है। जो भी बड़ी कटिंग होती है, इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा प्राइम होती है। ये कमर्शियल के बिल्कुल साथ ये इसको लॉन्च किया जाता है। फिर उसके बाद उससे जो छोटी कटिंग होती है, फिर उसको लॉन्च किया जाता है। आफ्टर दैट 5 मरला, 3 मरला छोटे छोटे प्लॉट इस तरह आते हैं। अगर आप मैसिव किस्म का गेन चाहते हैं इत्तेहाद टाउन में या किसी भी सोसाइटी में, आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप इत्तेहाद टाउन फेज 3 के 2 कनाल के प्लॉट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। मैं अगर इसके पेमेंट प्लान के हवाले से जिक्र करता चलूं तो 2 कनाल का जो प्लॉट है वो इस टाइम 2,85,00,000 का आपको ऑफर किया जा रहा है। 28,50,000 से इसकी बुकिंग हो जाती है और 2,85,000 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट होती है। हमेशा जो भी बड़ी कटिंग होती है उसका बायर जो होता है वो बहुत ही एलीट क्लास और सोफिस्टिकेटेड बायर होता है और आपको वहां से एज कंपेयर टू अदर कटिंग्स बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं और इसकी लोकेशन भी बहुत प्राइम होती है। वीडियो को समराइज करें। देखिए, मेरी वीडियो देखने के बाद कई लोग मेरे साथ राब्ता करके ये चीज कहते हैं कि आपकी वीडियो से ये लगता है कि ये भी सोसाइटी ठीक है, वो सोसाइटी भी ठीक है, हम कहाँ पे जाएं, हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। मैं हमेशा उन लोगों को ये चीज रिकमेंड करता हूँ कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर गोल्स। अगर आप लोगों को अपना गोल क्लियर है कि आपका मेन फोकस क्या है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी वैसे अपनी वीडियोस के अंदर जिक्र करता रहता हूँ कि जो भी मेरे साथ कोई राब्ता करता है तो जब भी वो कहता है कि मैंने इत्तेहाद टाउन फेज 3 के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो डायरेक्ट हम इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते, बल्कि उसकी क्वेश्चनिंग की जाती है कि आपका मेन पर्पस क्या है। क्या आप 1 साल के अंदर रिटर्न चाह रहे हैं, क्या आप 3 से 4 साल की होल्डिंग पावर रखते हैं, या आप एक साल के अंदर घर बनाना चाह रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद ही हम उसकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर एक चीज का जिक्र करता रहा हूँ, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। यूट्यूब के जरिए जो मैंने एक कंपेन चलाई हुई है कि यूट्यूब के थ्रू कोई भी इन्वेस्टर मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी क्लाइंट मेरे साथ राब्ता करता है, जो पर्सनली तौर पे मुझे बेनिफिट होता है या मेरी टीम को इसका बेनिफिट होता है, उसका 50% पोर्शन हम सैलाब ज़दगान को जो है वो डोनेट करते हैं। उनकी इसमें से वो जो हेल्प की जाती है। तो अभी गिवन नंबर पे मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें। अगर आपको किसी किस्म की भी क्यूरी रिक्वायर है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। जज़ाकल्लाह।